प्रिय भक्तों, पन्ना एकादशी धान्य, समृद्धि और परिवार में सुख शांति देने वाली बहुत पवित्र एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। पन्ना एकादशी का व्रत पिछले सभी दोषों को शुद्ध करके मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पन्ना एकादशी की कथा सुनने से मन में पवित्रता, त्याग और भक्ति की भावना जागती है। कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर विष्णु कृपा और पारिवारिक सुख प्राप्त करता है। कथा सुनना जीवन में धैर्य, संतुलन और सही दिशा का प्रकाश देता है। इसलिए कृपया कर कथा को संपूर्ण सुने, बीच से कथा ना छोड़े ताकि इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो चलते भक्तों, कथा को सुनते हैं। आज की इस दिव्य रात्रि में जब पन्ना एकादशी का पावन तिथि योग बन रहा है, एक ऐसी कथा सुनिए जो केवल कथा नहीं, दिल को झकझोर देने वाली सीख है। यह कथा है एक बेटे, उसके भाग्य और उसके माता पिता के आंसुओं की, और उस एकादशी की महिमा की जिसने उसके जीवन का अंधेरा चीर कर उसे रोशनी दी। कहते हैं कि ईश्वर हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन माता पिता के हृदय से निकली प्रार्थना वे तुरंत सुनते हैं, क्योंकि माता पिता स्वयं भगवान का रूप हैं। कथा प्रारंभ होती है एक छोटे शांत गांव से, जहां रहने वाले थे वृद्ध दंपति हिरण्य और सुशीला। उनके जीवन में सिर्फ एक ही सहारा था, उनका इकलौता बेटा आदित्य। बचपन में आदित्य बहुत समझदार, बहुत संस्कारी था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, संसार की चमकदमक ने उसे अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। वह पढ़ाई के लिए शहर गया। पैसा, दोस्त, मौज-मस्ती, सब कुछ एक साथ मिला। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो बेटा हर रात अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोता था, वही माता पिता को फोन तक न करता। और सबसे बड़ी बात, वह अब माता पिता को बोझ समझने लगा। इधर गांव में माता पिता हर सुबह सूरज उगने से पहले भगवान के सामने दीपक जलाते और कहते, हे नारायण, हमारा बेटा ठीक रहे, बस उसका मन हमारे लिए नरम कर दे। लेकिन बेटे के कानों तक माता पिता की दुआ नहीं पहुंच रही थी। वह केवल दुनिया की चकाचौंध में खो गया था। कहते हैं, जब माता पिता दुखी होते हैं तो भगवान भी बेचैन हो जाते हैं। एक रात हिरण्य के सपने में एक दिव्य पुरुष आए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, तेजस्वी, शांत। उन्होंने कहा, हिरण्य, अब समय आ गया है। पन्ना एकादशी नजदीक है। उस दिन व्रत रखो। तुम्हारी आंसू भरी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हारे बेटे का जीवन बदलने वाला है। हिरण्य जाग गए और वे उसी क्षण रो पड़े। सुशीला ने पूछा, क्या हुआ? हिरण्य बोले, आज पहली बार लगा कि भगवान हमारी सुनेंगे, सुशीला। शायद हमारा बेटा वापस हमारे पास आ जाएगा। उधर शहर में आदित्य अपनी ही दुनिया में खोया था। पैसा, पब, पार्टियां, उसे लगता था यही जीवन है। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर खालीपन बढ़ रहा था। वह रात को सो नहीं पाता था। अक्सर एक आवाज उसे भीतर से कहती, आदित्य, तेरे माता पिता तुझे याद करते हैं। लेकिन वह उस आवाज को दबा देता। संसार की भीड़ में उसने अपनी संवेदनशीलता खो दी थी। एक रात उसके मित्र ने उसे कहा, तू इतना परेशान क्यों रहता है? मुस्कान कहाँ चली गई तेरी? आदित्य ने पहली बार स्वीकार किया, मुझे लगता है किसी ने मुझे पुकारा है, पर समझ नहीं आता कौन। गांव में माता पिता ने व्रत की तैयारी कर ली, लेकिन मन में एक ही दुख, कभी तो हमारा बेटा वापस आएगा। कभी आएगा क्या? सुशीला बर्तन साफ करती करती रो रही थी। हिरण्य ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, पन्ना एकादशी है सुशीला, भगवान कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। दोनों ने रात्रि जागरण किया।
मंदिर में भजन किया, हाथ जोड़कर भगवान से कहा, अगर हमने कोई गलत कर्म किया हो तो हमें दंड दो, पर हमारे बेटे को सही रास्ता दिखा दो प्रभु। उधर शहर में आदित्य रात को सोया। उसी रात उसने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा वह एक निर्जन रास्ते पर अकेला चल रहा है, चारों ओर अंधेरा। अचानक दूर एक दीपक की लौ दिखाई देती है। लौ के पीछे दो आकृतियां, एक बूढ़े पिता और एक माँ। दोनों की आंखों में आंसू। वे कह रहे हैं, आदित्य, हमें छोड़कर क्यों चला गया? हम तुझे आज भी रोज याद करते हैं बेटा। आदित्य घबरा गया। वह उनके पास दौड़कर जाना चाहता है, लेकिन उसके पांव जैसे जकड़ गए हों। वह चिल्ला रहा है, माँ, पिताजी, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। माता पिता धीरे धीरे उससे दूर होने लगे और दीपक की रोशनी धीमी पड़ने लगी। आदित्य चीखा, रुको, प्लीज मत जाओ, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अचानक आकाश में एक ध्वनि गूंजी, पन्ना एकादशी, यही तेरा मार्ग है। माता पिता का सम्मान ही जीवन है। आदित्य पसीना पसीना होकर जाग गया। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। आज पहली बार उसे महसूस हुआ, मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अगली सुबह पन्ना एकादशी थी। आदित्य ने अचानक अपना बैग पैक किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं घर जा रहा हूं। बहुत समय हो गया। मेरे माता पिता अब अकेले नहीं रहेंगे। दोस्त हक्के बक्के, क्योंकि उन्होंने कभी आदित्य को इस तरह भावुक नहीं देखा था। आदित्य स्टेशन की ओर भागा। ट्रेन में बैठते ही वह रो पड़ा। सीट पर सिर रखकर बोला, हे भगवान, मेरे माता पिता ठीक हों। मैं देर से सही, पर अब सुधार करना चाहता हूं। उधर माता पिता उपवास कर रहे थे। उनके पास खाने को ज्यादा कुछ नहीं था। हिरण्य ने कहा, हमने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांग रहा हूं। हे नारायण, बस हमारे बेटे को सही रास्ता दिखा दो। और उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने उनका खोया हुआ बेटा आदित्य। वह दौड़कर माता पिता के पैरों में गिर पड़ा। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गलत था। यह दृश्य इतना भावुक कि माँ रोते रोते जमीन पर बैठ गई। पिता ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तू लौट आया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। आदित्य बोला, पिताजी, कल रात सपना नहीं, भगवान का संदेश था। पन्ना एकादशी ने मुझे बदल दिया। आदित्य जब बरसों बाद अपने माता पिता के घर लौटा तो घर जैसे फूला नहीं समाया। वह पुराना टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा, जिसके पीछे माँ रोज खड़ी होकर बेटे को याद करती थी, आज वही दरवाजा अपने बेटे को देखते हुए जैसे मुस्कुरा उठा। आदित्य उनके चरणों में पड़ा रो रहा था। माँ सुशीला उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे वर्षों की प्यास आज पूरी हो रही हो। पिता हिरण्य उसकी पीठ थपथपा रहे थे। बेटा, तू आ गया, बस अब सब ठीक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यही तो असली शुरुआत थी। आदित्य का मन पूरी तरह बदल चुका था। घर का दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। छोटा सा मिट्टी का घर, टूटी खाट, पुरानी साड़ी में माँ, हनुमान जी के सामने रखा धुंधला दिया और पिता की कांपती हुई आवाज, बेटा, हम ठीक हैं, हमें तेरी कोई शिकायत नहीं। आदित्य को महसूस हुआ कि वह कितना बड़ा अपराध कर चुका है। वह बोला, पिताजी, माँ,
अब मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। आपने मुझे पाला, बड़ा किया, जीवन दिया, मैंने ही आपको अकेला छोड़ दिया। भगवान मेरा अपराध कभी माफ नहीं करेंगे। तभी माँ ने उसका मुंह पकड़कर कहा, नहीं बेटा, भगवान ने तुझे वापस भेज दिया। यही तो पन्ना एकादशी का चमत्कार है। आदित्य माँ की गोद में सिर रखकर बच्चे की तरह रो पड़ा, माँ, अब बस आपकी सेवा करूंगा, आपको खुश रखूंगा। मेरे बिना आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। माँ बोली, बेटा, तू लौट आया, यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अगले ही दिन आदित्य ने गांव के मंदिर जाकर प्रणाम किया। वहां के पंडित ने उससे कहा, बेटा, पन्ना एकादशी पर लौटे हो, ये संयोग नहीं है, ये माता पिता की सच्ची प्रार्थना और भगवान की कृपा है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे 100 एकादशियों का फल मिलता है। इन शब्दों ने आदित्य का हृदय हिला दिया। वह बोला, अब मैं अपने माता पिता की छाया बनकर रहूंगा, मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूंगा। घर की हालत देखकर उसका हृदय भर आया। घर में सिर्फ 2 बर्तन थे, माँ के पाँव में चप्पल तक नहीं, पिता की आंखों का चश्मा टूटा हुआ। रसोई में रोज बस दाल चावल का थोड़ा सा साबुत अनाज। आदित्य बोला, पिताजी, माँ, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपके पास इतना कम है। पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हमें जितना मिला उसमें हम खुश रहे। तेरी मेहनत, तेरी जिंदगी में तरक्की ही हमारी कमाई थी। तेरे लिए कभी बोझ बनना नहीं चाहा। माँ बोली, हमने कभी भगवान से पैसा नहीं मांगा, बस तेरा सुख मांगा था। ये सुनकर आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने कभी आपका दर्द समझा ही नहीं। उसने अगले ही दिन पुराना घर ठीक करवाना शुरू किया। दीवारें दोबारा बनाई गईं, दरवाजा बदला गया, माता पिता के कमरे में नया पलंग रखा गया। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, इतनी चीजें क्यों कर रहा है, हमें आदत नहीं है इन सब की। आदित्य बोला, माँ, आपने मेरे लिए कितना किया, मेरे बिना खाए मुझे खिलाया, मेरे लिए ठंड गर्मी में काम किया। आज ये सब करना मेरा धर्म है, एहसान नहीं। माँ की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। आदित्य माँ पिता की सेवा में रम गया। वह सुबह माँ के लिए चाय बनाता, पिता के पैर दबाता, बगीचे में सब्जियां लगाता, घर का हर छोटा काम खुद करने लगा। गांव वाले कहते, ये वही आदित्य है जो कभी माता पिता से दूर चला गया था, देखो कैसे बदल गया। पंडित जी बोले, यह परिवर्तन नहीं, यह पन्ना एकादशी की कृपा है। जहां माता पिता के आंसू होते हैं वहां चमत्कार अवश्य होता है। एक दिन आदित्य मंदिर में बैठा था। वह मन ही मन भगवान से कह रहा था, हे प्रभु, आपने मुझे रास्ता दिखाया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी शिला पर गई। उस पर लिखा था, जो माता पिता का तिरस्कार करता है वह लाखों तीर्थ करने पर भी पापी रहता है, और जो माता पिता की सेवा करता है उसे भगवान स्वयं आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पढ़कर आदित्य की रूह कांप गई। उसे लगा भगवान सीधे उससे बात कर रहे हैं। आदित्य अब पूरी तरह बदल चुका था। पन्ना एकादशी की कृपा से उसके हृदय में माता पिता के लिए अतुलनीय प्रेम जाग चुका था। हर सुबह वह उनके चरण छूकर दिन की शुरुआत करता। उनके भोजन से पहले स्वयं भोजन नहीं करता। गांव में लोग कहते, जो परिवर्तन वर्षों में नहीं होता वह भगवान एक क्षण में कर देते हैं। लेकिन जहां प्रेम और शांति आती है
वहां कभी कभी भगवान एक परीक्षा भी लेते हैं, और यह परीक्षा ही आगे का अध्याय थी। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी में तेज बाढ़ आ गई। कई खेत बह गए। बहुत से लोग परेशान हो गए। उधर कुछ लोगों के घर तक गिरने लगे। इसी बीच गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि गांव की रक्षा के लिए नदी के किनारे बांध बनाना पड़ेगा, वरना पूरा गांव डूब सकता है। गांव वाले डर गए। हमारे पास इतना पैसा कहाँ? बांध बनाने के लिए मजदूर कहाँ मिलेंगे? अगर कोई मदद न मिली तो पूरा गांव संकट में पड़ जाएगा। सब एक दूसरे को देखते रहे। और इसी बीच आदित्य उठकर खड़ा हुआ। वह बोला, मैं करूंगा। मैं मजदूर भी लगाऊंगा, पैसा भी दूंगा, काम भी करवाऊंगा। ये गांव मेरे माता पिता की तपस्या वाला गांव है। इसे कुछ नहीं होगा। गांव वाले हैरान रह गए। कल तक जो लड़का इस गांव से दूर भागता था, आज वही इस गांव को बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा था। आदित्य ने कई मजदूर बुलाए। दिन रात काम चलने लगा। वह खुद भी ईंटें उठाता, मिट्टी ढोता, बांध तैयार करता। पिता ने कहा, बेटा, इतना मत मेहनत कर, कहीं बीमार न पड़ जाए। पर आदित्य बोला, पिताजी, जब मैं आपको तकलीफ देकर शहर में मौज कर रहा था, तब आपने कभी शिकायत नहीं की। आज जब आपके गांव को मेरी जरूरत है, तो मैं पीछे कैसे रहूं? मां ने उसका माथा चुमा। बेटा, तूने आज हमारा गर्व बढ़ा दिया। आदित्य थकता था, लेकिन मां के हाथों का पानी और पिता की मुस्कान उसे फिर खड़ा कर देती। बांध बनकर लगभग तैयार था। बस अंतिम काम बाकी था। रात में सब मजदूर चले गए। आदित्य अकेला नदी किनारे काम कर रहा था। और तभी अचानक तेज पानी का बहाव आया। पानी इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में पूरा किनारा टूट सकता था। आदित्य डर गया, लेकिन रुका नहीं। वह चिल्लाया, हे प्रभु, मेरे माता पिता की मेहनत को डूबने मत देना। इस गांव को बचा लो। तेज बहाव उसके पैर तक आ गया। कीचड़ में फिसलकर वह नदी में गिर गया। उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी उसे बहाकर ले जाने लगा। उसने अंतिम बार चिल्लाया, मां, पिताजी। लेकिन उसी क्षण कुछ चमत्कारी हुआ। उसी समय माता पिता घर में बैठे आदित्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मां बोली, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। पता नहीं क्यों दिल कांप रहा है। पिता ने कहा, चलो भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। शायद हमारा बेटा कहीं संकट में हो। दोनों ने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। और मां ने कहा, हे नारायण, मेरे बेटे को मेरे आंचल की तरह सुरक्षित रखना। उधर नदी में जैसे ही मां ने यह कहा, तेज बहाव अचानक धीमा हो गया। आदित्य जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बाहर खींच रहा हो। उसने महसूस किया, कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे मुझे ऊपर खींच रहा है। जब वह बाहर आया तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस एक दिव्य आवाज गूंजी, माता पिता की पुकार से बड़ा कोई मंत्र नहीं। तू इसलिए नहीं बचा क्योंकि तू सक्षम था। तू इसलिए बचा क्योंकि तेरे माता पिता ने तुझे पुकारा। आदित्य रो पड़ा। उसने हाथ जोड़े, हे प्रभु, आपका धन्यवाद। मैं आपका ऋणी हूं। अगली सुबह बांध पूरा हो चुका था। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, हमारा आदित्य सबसे बड़ा सेनानी है। इसने पूरा गांव बचा लिया। आज यह अपने माता पिता का सच्चा बेटा बना है। पिता ने बेटे को गले लगाकर कहा,
अगर तू चला जाता तो मैं क्या करता? माँ ने कहा, भगवान ने मुझे मेरा बेटा दूसरी बार दिया है। गांव के मंदिर में बड़ा उत्सव हुआ। सबने मिलकर पन्ना एकादशी का भजन गाया। विष्णु भगवान की जय। माता पिता की कृपा अमर रहे। आदित्य ने पूरे गांव के सामने कहा, मेरे जीवन में असली भगवान मेरे माता पिता है। मैंने दुनिया को देखा, लेकिन माता पिता जैसा प्रेम और कोई नहीं दे सकता। आने वाली हर पन्ना एकादशी मैं माता पिता के चरणों में रहकर ही मनाऊंगा। यह सुनकर पूरे गांव में आंसू बह गए। बांध बनने के बाद पूरा गांव खुश था। आदित्य गांव का हीरो बन गया था, लेकिन उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, मेरे माता पिता, उनका प्यार, उनका त्याग और मेरा अपराध। मैं कैसे पूरा जीवन उनकी सेवा से भर दूं? उसकी बदल चुकी दुनिया अब सिर्फ माता पिता के इर्द गिर्द थी। अब हर सुबह आदित्य माँ के लिए गुनगुना पानी लाता, पिता के पैर धोकर उनकी आरती करता, घर के हर काम में माता पिता को आराम देने की कोशिश करता। माँ कहती, बेटा तू इतना क्यों करता है? हमें आदत नहीं है किसी की सेवा लेने की। आदित्य हाथ जोड़कर जवाब देता, माँ, मैं आपका बेटा नहीं, आपकी वर्षों की तपस्या का फल हूँ। आपने मुझे जन्म दिया, मैं आपकी सेवा करके अपना जन्म सार्थक कर रहा हूँ। यह सुनकर माँ की आंखें हर बार भर जातीं। आदित्य की सेवा देखकर कई युवाओं के मन बदल गए। वे सोचते, हम भी अपने माता पिता की कदर क्यों नहीं करते? हमने भी कभी उनकी तकलीफ नहीं समझी। धीरे धीरे पूरे गांव में एक लहर उठने लगी। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। गांव के मंदिर में रोज माता पिता की महिमा पर प्रवचन होने लगे। लोग घर लौटकर अपने बूढ़े माता पिता के चरण छूने लगे। गांव जैसे जाग उठा था। एक सुबह गांव के सरपंच घर आए। उन्होंने कहा, आदित्य, शहर की बड़ी कंपनी ने तेरी लगाई गई बांध की तस्वीरें देखी हैं। वे तुझे नौकरी देना चाहते हैं, बहुत बड़ी नौकरी। गांव वाले खुश हुए, लेकिन आदित्य चुप रहा। सरपंच ने कहा, इतना बड़ा मौका है, तेरी किस्मत चमक सकती है। लेकिन आदित्य ने विनम्रता से कहा, सरपंच जी, किस्मत चमकनी नहीं चाहिए, किसी और के घर को रोशन करनी चाहिए। मैं माता पिता के साथ ही रहूंगा, क्योंकि मेरा असली घर यही है। सरपंच अवाक रह गए। गांव वाले चुप हो गए। सबने महसूस किया कि यह आदमी अब सिर्फ आदित्य नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा का तेजस्वी उदाहरण बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद सुदूर गांव से एक बुजुर्ग दंपत्ति आए। वे आदित्य के माता पिता के पुराने परिचित थे। उन्होंने कहा, हिरण्य भाई, हमने अपनी बेटी का रिश्ता हर जगह देखा, लेकिन आज जब हमने आपका बेटा देखा तो हमें लगा कि वह लड़की सौभाग्यशाली होगी, जो ऐसे बेटे जैसा पति पाएगी। आदित्य शर्म से मुस्कुराया। माँ बोली, बेटा, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, तू जो चाहता है वही होगा। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। आदित्य ने धीरे से कहा, माँ, आप आशीर्वाद दें। अगर आप चाहें तो मैं विवाह को स्वीकार करूंगा। माता पिता ने हंसते हुए उसका माथा चुमा। शादी की तैयारी पूरे गांव में होने लगी। लेकिन आदित्य ने एक शर्त रखी, मेरी शादी तब तक नहीं होगी जब तक मेरे माता पिता मेरे हाथ पकड़कर मुझे मंडप तक न ले जाए। लोगों ने कहा, इतना सम्मान कौन देता है आजकल? ये लड़का तो मानो भगवान का स्वरूप है। शादी वाले दिन माँ ने बेटे का सेहरा सजाया। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
माँ बोली, आज जो खुशी मुझे मिल रही है वह शायद किसी माँ को नहीं मिलती। मंडप में पंडित जी बोले, जिसके जीवन में माता पिता पहले हों उसका विवाह स्वयं भगवान करवाते हैं। आदित्य की शादी पूरे गांव का त्योहार बन गई। शादी के बाद आदित्य ने अपनी पत्नी को सबसे पहले एक ही बात कही, देखो, मेरी पहली पूजा मेरे माता पिता है। जो उन्हें सम्मान देगा वही मेरे जीवन में सम्मान पाएगा। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं उनकी बेटी बनकर रहूंगी, बहू नहीं। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। भगवान ने मुझे 2-2 बच्चे दे दिए। शादी के कुछ दिनों बाद पन्ना एकादशी आ गई। उसकी सुबह पूरे परिवार ने मंदिर जाकर व्रत किया। पंडित जी ने कहा, आज का दिन तुम्हारे परिवार को दिव्य वरदान देगा। जो माता पिता का सम्मान करता है उसके घर लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रवेश करते हैं। जैसे ही पूजा समाप्त हुई मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला। संगीत सा वातावरण हो गया। पंडित जी बोले, ये संकेत है कि भगवान तुमसे प्रसन्न है। उस रात आदित्य ने सपना देखा। विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र लिए उसके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, आदित्य, तूने माता पिता की सेवा की, उनके आंसू पोंछे, दुनिया को रास्ता दिखाया। यह तेरा पुण्य है। जो यह कथा सुनेगा अपना हृदय माता पिता के चरणों में रखेगा और जो पन्ना एकादशी को माता पिता का पूजन करेगा उसके जीवन से दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि माता पिता ही साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप है। आदित्य के पैरों में कंपी दौड़ गई। वह अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, माँ, पिताजी, आप ही मेरे भगवान हैं। माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। बहू भी उनके चरणों में झुक गई। अंतिम संदेश, जो माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में हजारों एकादशियों का फल स्वतः आता है। पन्ना एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, माता पिता की आंखों से गिरा एक एक आंसू भगवान तक पहुंचाने वाला पुल है।